इसलिए इलीगल प्लॉटिंग होती है। इलीगल प्लॉटिंग लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार की जो स्कीम है या जहाँ पे हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं वहाँ उनको महंगा लगता है, तो वो अवैध प्लॉटिंग में सस्ते में लेने में चले जाते हैं। ये तो एक अपने तरह की एक अलग मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम है, जिसमें प्रशासनिक स्तर पर और कुछ उदासीनता एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन मेरे दो सवाल हैं सर नए रायपुर को लेकर के। क्या आप, चूंकि अब आपको 35 वर्ष, तकरीबन 4 दशक हो गए हैं, 3.5 दशक से ज्यादा, क्या नए रायपुर के डेवलपमेंट और बसाहट को लेकर आप खुश हैं? आपको लगता है ये अपने समय के मुताबिक चल रहा? एक दूसरा, गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? नया रायपुर को लेकर आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं? नहीं, देखिए, नया रायपुर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, अपनी गति उसकी ठीक है। वहाँ पे सभी सरकारें जो भी काम कर रही हैं, अधिकारियों के विज़न है वो बिल्कुल दिख रहे हैं। बहुत अच्छे लेआउट हैं, बहुत अच्छी टाउनशिप है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड क्लास है। वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आने वाले 10 साल में वहाँ जो लाइफ आबादी आएगी वो समय के हिसाब से आएगी। और ये मतलब हिंदुस्तान में एक जगह एक प्रॉब्लम रही कि पहले लोग बस रहने चले गए, बस गए, उसके बाद उस शहर का डेवलपमेंट हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। हम हिंदुस्तान, हमारे प्रदेश के नेताओं ने, अधिकारियों ने विज़न बनाया, नया रायपुर को एक लेवल पे लेके आ गए। नहीं तो मकान बन जाते हैं, वहाँ सड़क बनाना मुश्किल होता है। मकान बन जाते हैं, सड़कें इतनी चौड़ाई कम होती है कि वहाँ पे ना ड्रेनेज होता है, ना कलवर्ट बनते हैं, ना कुछ हो पाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ने जो बनाया वो बिल्कुल सही स्पीड से चल रहा है। और उसमें बहुत हाय तौबा मचाने की कि साहब डेवलपमेंट लेट हो रहा है, वो समय के हिसाब से वो बसेगा। जैसे जैसे उसकी आवश्यकता महसूस होती जाएगी लोग जाएंगे, और उसकी गति मेरे हिसाब से एकदम उचित है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की। साहू जी हमारे साथ में, मैं आऊँगा आप लोगों के पास। एक बड़ा सेक्टर आप दोनों जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर बहुत से सवाल हैं। सीबीके ग्रुप ऑफ कंपनीज, नंदकिशोर साहू जी हैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर साहब। एक तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईवी आजकल की ज़रूरत है और फ्यूचरिस्टिक जिस एनवायरनमेंट की हमको आवश्यकता है उसके लिए आप लोग अभी से काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी भी ये सबकी पहुंच में नहीं है और बहुत सा कन्फ्यूजन लोगों के जहन में। तो पहले तो आप अपने ग्रुप की तरफ से ये दोनों बातें दूर कीजिए। जो ईवी है वो कैसे आज के समय में और भविष्य के लिए तैयार है, एक। दूसरा, उसके कंपोनेंट्स आप अपने ग्रुप में ही तैयार कर रहे हैं या आयात पर निर्भर करते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर बताया जाता है कि इसलिए महंगे हैं। थैंक यू पुनीत सर, यहाँ IBC 24 के मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और आपने ये बिल्कुल सही कहा, लोग ईवी को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं बट पहले वॉच कर रहे हैं। इसका 2 रीज़न है एक्सेप्ट करने का। एक तो पहला ये कि सबसे बढ़िया कि हमें पॉल्यूशन को जो प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण को जो प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि हमें डीजल पेट्रोल व्हीकल्स को थोड़े से इग्नोर करके ईवी को फोकस करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा आज वातावरण, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसका मेन जो रीज़न है वो व्हीकल्स है। और हम इसी पे, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि लोगों का पैसा बच रहा है। आज आदमी जो है अगर पेट्रोल व्हीकल यूज़ करता है, चाहे वो स्कूटी हो चाहे बाइक हो, अभी तो 90% स्कूटी ही लोग देख रहे हैं। लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर जितने बाइक मार्केट में अवेलेबल है उससे ज़्यादा ईवी के बाइक मार्केट में अवेलेबल होने वाले हैं। तो इस पे एक ही चीज़ लोगों के सामने आनी चाहिए, पहला क्वालिटी और दूसरा सर्विस। तो ही लोग पूरी तरह से उसको जो है एक्सेप्ट करेंगे ईवी को। और ईवी ही भविष्य है। चाहे हम वर्तमान को पर्यावरण बचाने पे फोकस करें या पैसा बचाने पे फोकस करें, टाइम बचाने पे फोकस करें, क्योंकि पेट्रोल डलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें टाइम निकाल के पेट्रोल टंकी जाना पड़ता है। और ईवी व्हीकल्स को आप अपने घर पे चार्ज कर सकते हैं। और रही सवाल जो है, जैसे आपने बोला कि उसका जो उपकरण है, जो भी पार्ट्स हैं, अभी हमारा भारत जो है ईवी पे पूरी तरह फोकस तो कर रहा है, लेकिन सारा पार्ट्स जो है अभी हमारे इंडिया में जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कुछ पार्ट्स हम मार्केट से ले लेते हैं और
बहुत सारा पार्ट्स जो है 75% पार्ट्स जो है अभी हमें दूसरे देशों पे डिपेंड होना पड़ता है।